राम राम खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ आज के हमारे कंप्यूटर सीरीज। और आज कुछ कारणवश वीडियो लेट अपलोड हो गया है तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और लाइट नहीं है तो इसके लिए भी क्षमा चाहूंगा। कुछ अगर तकलीफ हो तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आज के लिए कल से आपकी पूर्ण सुविधा की जाएगी। तो आज थोड़ी लाइट की दिक्कत है तो क्षमा चाहूंगा और शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे से आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शुरू करेंगे आज के हमारे कंप्यूटर सीरीज जिसमें आपके प्रथम क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में बात करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। वीडियो कंप्यूटर सीरीज 20 मिनट 20 क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। इसमें आपका प्रथम क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आपके पूछा गया भाई निम्न पूछा गया इसमें कि भाई कंप्यूटर में FIP का पूर्ण रूप क्या होता है। FIP का पूर्ण रूप आपके पूछा गया तो आंसर होगा आपका ए होगा। क्या होगा? प्रथम का आंसर होगा आपके ए, यानी कि आपका होगा क्या होगा? फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल होगा। प्रश्न नंबर ए का आंसर होगा आपका सॉरी ए का पहले का आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 2। इसमें आपके पूछा गया प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से इस बार निम्नलिखित में से कौन निम्न में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? भाई नहीं किया जाता है। इसमें आपके निम्न में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है इसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा? आंसर होगा आपका ए। आपका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, यानी कि आपका एक वॉइस बटन होता है उसके बारे में आपका आंसर था। ये बटवार में आपके पूछा गया था तो इसका आंसर होगा ए। यानी कि क्या होगा? किसी विशेष शब्द को क्या होगा? शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन, किसी विशेष शब्द का उच्चारण को खोजने के लिए वॉइस बटन के बारे में था पूछा गया था आपके तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 3 में आपके किसके बारे में पूछा गया इसकी बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपके किसके बारे में भाई? स्प्रेडशीट में सेल्स के बारे में। स्प्रेडशीट के सेल्स डेटा को कौन सा प्रकार क्या होता है? प्रकार का सहायता से प्रयुक्त नहीं किया जाता, मतलब सामान्यतः सॉरी निम्न में क्या पूछा गया आपके स्पीड में सेल डाटा का कौन सा प्रकार, यानी कि आपको पूछा गया स्पीड में सेल डाटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है। ये आपके प्रश्न इसमें पूछा गया था पटवार में आपके पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिएगा। आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा? आंसर नंबर आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा, यानी कि आपका प्रश्न 3 का आंसर सी होगा। क्या होगा? आंसर आपका सी होगा, यानी कि आपके यूजर ऑथेंटिकेशन होता है ये आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर रहेगा आपके सामने 4। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया इसके बात करने के प्रश्न नंबर 4 में। तो इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके किसके बारे में? निम्नलिखित में से क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? भाई आपके कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं, इसके बारे में निम्न में से कौन सा एक प्रकार है वो कंप्यूटर का आपके प्रकार नहीं है। आंसर कीजिएगा जिसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा? आंसर होगा ए। एल एन लोकल या फिर लॉइज लार्जिक एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं आप। लोकल एरिया नेटवर्क लार्जिक एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ये आपका हो एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ये एक नेटवर्क का आपके प्रकार है। नेटवर्क में कंप्यूटर के प्रकारों में आता है, अलग अलग आता है, एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। क्या पूछा था आपने? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? ये पूछा है ना, एक प्रकार नहीं था आपका लैन है वो एक नेटवर्क कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर बात करेंगे आपके पास। इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके भाई MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड में वर्तमान कोई सीट खुली है। क्या पूछा? वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट कीज उपयोग की जाती है? वर्तमान में हमारे पास MS वर्ड हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें आपको कोई दस्तावेज खुला रखा है तो उस दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट कीज के बारे में आपका प्रश्न हर बार आता है तो जरूर याद रखिएगा। बहुत मोस्ट शॉर्ट कीज है। तो आंसर होगा वो होगा आपका 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपके प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा ए। क्या होगा? आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि आपकी क्या होगा? कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल लिख देता हूं, कंट्रोल प्लस आपकी W है वो आपकी शॉर्ट कीज होगी। इसका उपयोग किया जाता है कोई दस्तावेज वर्तमान में खुला है तो उसे बंद करने के लिए। प्रश्न नंबर अगला रहेगा आपके सामने वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें आपके पूछा गया भाई निम्नलिखित में से क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस 1000 चॉइस TB के बराबर है?
बराबर है, ये पूछा गया है। 1000 टीबी होती, टेराबाइट होती, उसके बराबर मतलब आपके मेमोरी के बराबर सब निम्न में से सॉरी एमबी एमबी होती है, उसमें प्रकार होता है एमबी के, तो कौन सी टेराबाइट के बराबर है निम्न में से ऑप्शन सहित, तो आंसर क्या होगा आपका टेराबाइट के बराबर कौन सी होती है आपकी, आंसर दीजिएगा। आंसर होगा वो होगा आपका पेंटाबाइट, क्या होगा पेंटाबाइट, यानी कि आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा आपके डी होगा पीबी। पीबी यानी आपका पेंटाबाइट होता है, 1 पेंटाबाइट क्या होगा आपका 1 पेंटाबाइट है वो एक 1 टेराबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे, इसमें आपके पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न, इसमें आपके पूछा गया है भाई वो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से एसएसडी के बारे में सब कंप्यूटर के विज्ञान में निम्न में से एसएसडी का डी क्या पूछा गया डी कंप्यूटर के एसएसडी से डी का कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता भाई। इसमें आपके पूछा गया कौन सा है एक कंप्यूटर विज्ञान की श्रेणी में है जो आपके एसएसडी श्रेणी में नहीं आता है, इसके बारे में पूछा गया निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार है जो आपके एसएसडी श्रेणियों में नहीं आता है। विज्ञान की शाखा में विज्ञान में कंप्यूटर विज्ञान की संबंध में कौन सा है जो एसएसडी के संबंध में नहीं आता, श्रेणी की श्रृंखला में नहीं आता, तो आंसर होगा वो होगा आपका 7 नंबर प्रश्न है, आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड है नहीं सॉरी हाइब्रिड नहीं है आपका कंप्यूटर सेल निम्न से एसएसडी का पूर्ण रूप पूछा है, सॉरी प्रश्न नंबर आपका 7 वापस देंगे आपके, इसमें पूछा गया है क्या पूछा गया है आपके पूछा गया है भाई निम्न में निम्नलिखित क्या पूछा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया, सॉरी माय मिस्टेक। कंप्यूटर के विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान निम्न में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में पूछा गया था, तो आंसर होगा आपका बी। आंसर आपका बी ही होगा, यानी कि आपका क्या होगा आंसर सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव वो इसका आंसर होगा, ये आपके पटवार में पूछा गया था। तो प्रश्न रहेगा 8 नंबर आपके सामने, इसमें आपकी बात करेंगे, इसमें आपके पूछा गया है भाई अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है। अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य वर्ग प्रणाली के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो आपके कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है, इसका आंसर कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में कीजिएगा। 8 प्रश्न का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी, यानी कि आपका हाइब्रिड है वो एक कंप्यूटर प्रणाली कार्य प्रणाली के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली के श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 9 में आपके किसके बारे में पूछा गया इसकी बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया है आपके किसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के क्या कर रहा है आपके फाइलों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, फाइलों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सा एक होता है कंप्यूटर का प्रकार जो आपके फाइलों को मैनेजमेंट करने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 9 में आपका पूछा गया तो आंसर होगा आपका डी। क्या होगा प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा डी, यानी कि आपका फाइल सिस्टम मैनेजर है वो आपका इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर ये रहा आपका 10 नंबर प्रश्न आज का, इसमें क्या पूछा गया इसकी बात करेंगे। लिनक्स के बारे में पूछा है। लिनक्स होता है लिनक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। किस लिनक्स आपके किस सिस्टम का परिवार, ये पूछा गया था आपके पटवार भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के किस परिवार का भाग है, तो आंसर क्या होगा आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा सी, यानी कि ओपन सोर्स। ओपन सोर्स होता है वो आपके लिनक्स ओपन सोर्स का ही एक परिवार का हिस्सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर आपका रहेगा आज का 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, इसमें आपको पूछा गया एमएस वर्ड के बारे में पूछा गया। एमएस वर्ड हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से आपके किसका मतलब कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक को डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, ये आपके प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर आपका था 11, इसमें आपका आंसर है ये रहा आपका बी, यानी कि आपका क्या होगा आपका होगा कंट्रोल प्लस के क्या होगा कंट्रोल प्लस कंट्रोल, ये रहा आपका कंट्रोल प्लस आपका के, कंट्रोल प्लस के होगा आपका आंसर एमएस वर्ड में फाइल लिंक को डालने के लिए। अगला प्रश्न दे रहा आपके सामने प्रश्न नंबर आज का 12 नंबर प्रश्न आपके किसके बारे में पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट सिस्टम है। आउटपुट सिस्टम
हैं, इसके बारे में पूछा। निम्न में से कौन सा है जो आपके एक आउटपुट सिस्टम का उदाहरण है या आउटपुट सिस्टम का भाग है। आउटपुट सिस्टम के वैसे एक ट्रिक है, आपको अगले या कंप्यूटर की जब क्लास लगेगी उस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो वो है आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर कौन सा 12 का आंसर होगा आपके ए। क्या होगा आंसर होगा आपका ए, यानी कि आपका प्रोजेक्टर है वो एक आउटपुट की तरह कार्य करता है। प्रोजेक्टर जब लगाएंगे तो वो आपको इस तरह दिखाएगा सामने, यानी कि आपके व्हाइट बोर्ड में या फिर अन्य जगह पर आपको इस प्रकार दिखाएगा। तो आपका प्रोजेक्टर एक आउटपुट की तरह कार्य करेगा, हमें बाहर अंदर से कुछ चीज को हमें दिशा निर्देश सूचना के रूप में दिखाएगा। तो प्रश्न आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 13। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है इसकी बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके निम्नलिखित में से इसके बारे में, बहुत बड़ा प्रश्न था ये आपके, तो और आंसर बहुत ही छोटा है और प्रश्न बहुत बड़ा था। इसमें आपके पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज और क्या करता है विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। किया जाता है जहाँ बड़ी गणनाएं या गणितीय गणनाएं होती, मतलब गणना को आवश्यकता होती है, जहाँ बड़ी गणितीय गणना करने की आवश्यकता होती है, वहां पे आपका उस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है। वैसे इसका शॉर्ट आंसर होता अगर सही ढंग से, लेकिन ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया था पटवारी परीक्षा आपके, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछे जाएंगे तो घुमा फिरा के आंसर तो बहुत शॉर्ट सही तरीका भाई। सबसे बड़ी और विशेष गणनाएं करने के लिए किस और बहुत बड़ी बड़ी जगहों में इसका उपयोग किया जाता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो आंसर होगा वो होगा 13 नंबर प्रश्न का आपका डी। क्या होगा आंसर होगा आपका डी। प्रश्न नंबर 13 का आपका सुपर कंप्यूटर है वो बहुत बड़ी बड़ी और गणितीय विशेष गणनाओं को करने में सक्षम होता है, बहुत बड़ी बड़ी गणित विशेष करने में सक्षम होता है। प्रश्न नंबर आपका रहेगा प्रश्न नंबर आज का 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें आपके पूछा गया है भाई पावर पॉइंट में कौन सा, किसके बारे में, पावर पॉइंट में कौन सा क्या होता है, क्या टैब को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। आपके टैब को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। तो आंसर कीजिएगा, आपका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका था 14। इसमें आपके पूछा गया था भाई इसमें आपके टैब इंसर्ट या इसके बारे में इंसेप्ट, आंसर तो इंसेप्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके होगा वो होगा आपका शेप्स को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टैब शेप्स को करने के लिए तो अनुमति देता है, तो उसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी, यानी कि इंसर्ट। क्या होगा इंसर्ट। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर 15। इसमें बात करेंगे निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग वर्गीकरण का सिस्टम वर्गीकरण का भाग नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा कमेंट में, जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आंसर होगा वो होगा आपके 15 नंबर का ए। क्या होगा आज का आंसर होगा आपके 15 नंबर का ए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि आपका मल्टी थ्रेडिंग ओएस है वो आपके एक किसका भाग नहीं है, आपके ऑपरेटिंग में वर्गीकरण का भाग नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्गीकरण का भाग नहीं है। तो आंसर होगा आपका ए। क्या होगा आपका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर आज का लास्ट रहेगा 16। कुछ कारणवश आज आपके 16 प्रश्न नहीं कराए जाएंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16। इसमें बात करेंगे आपके पूछा गया वो पूछा गया आपके एमएस एक्सेल में किसके बारे में, एमएस एक्सेल सेल के सेल में दिए गए कमेंट क्या कहलाता है। आपके एमएस एक्सेल होती है उसमें आपके दिए गए कमेंट क्या कहलाते हैं, इसके बारे में आपका प्रश्न है। लास्ट एंड फाइनल आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कुछ कारणवश आज हमने 16 क्वेश्चन रखे हैं लाइट की वजह से। तो आज का आंसर होगा आपका 16 नंबर का होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा बी, यानी कि सेल टिप होती है उन्हें कमेंट के रूप में कमेंट कहलाती है। तो बनेगा हमारे साथ ऐसी और नई टेस्ट सीरीज के साथ नए वीडियो के साथ, और कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा और प्रश्न कैसे थे ये भी बताइएगा। और प्रश्न एक भी आपका बात नहीं था, जो भी थे आपके पटवार से पूछे गए थे, आपके पीछे एक एक चीज के ऊपर डेट भी लिखी भाई इस शिफ्ट में ये प्रश्न आपके पूछा गया था। तो धन्यवाद, ऐसे और हमारे टेस्ट सीरीज के साथ बने रहेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा भी जरूर। और बात करेंगे तो ये रहेगी आशा और अपेक्षा की बढ़िया तैयारी चल रही होगी, अब आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है और आशा और अपेक्षा लास्ट रहेगी, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मेहनत आपकी भी रंग लाएगी और हमारी रंग लाएगी जब तब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, और आपकी मेहनत तब रंग लाएगी जब आप सही से गोला भरोगे। तो धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही और नए वीडियो में।